कोरोना के इस दौर ने हमारे जीवन को बहुत बदल दिया है। इस निर्णय केवल हमारी दिनचर्या को प्रभावित किया, अपितु हमारी सोच में भी परिवर्तन कर दिया है। कुछ नई अवधारणाओं के साथ शिक्षा में अलग ही बदलाव हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति का प्रारूप भी अंतिम रूप में है और इसके अंदर ऑनलाइन एजुकेशन को भी सम्मिलित किया जा रहा है। परंतु आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि लॉकडाउन के पश्चात हमारी शिक्षा प्रणाली का स्वरूप कैसा होगा। क्या यह पूर्ण रूप से ऑनलाइन हो जाएगी या फिर विद्यालय में हमारे छात्र उसी पुराने स्वरूप में होंगे जैसे पहले थे। आज की वीडियो में इन्हीं बातों को हम देखेंगे। आपके इन मुद्दों पर क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शिक्षा के इस स्वरूप में हमारे सामने दो तरह के पक्ष हैं। पहला है हम सभी छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से एजुकेशन प्रदान करें, उनका ऑनलाइन सिलेबस तैयार किया जाए, उनको इस तरह से कैपेबल किया जाए कि वह इन क्लासेस को लेकर सीख सके। लेकिन हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए और भी मजबूत करने की जरूरत पड़ेगी। आज लगभग प्रत्येक राज्य में ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, परंतु क्या इन क्लास का फायदा उन गरीब बच्चों तक पहुंच रहा है जिनके लिए इसकी अत्यंत आवश्यकता है। ऑनलाइन क्लासेस के पीछे कुछ मुद्दे हो सकते हैं, जैसे सभी छात्रों के पास मोबाइल फोन की सुविधा नहीं है। दूसरे, मोबाइल फोन तो हैं, लेकिन घर में 4 से 5 बच्चे हैं और प्रत्येक की अलग अलग क्लासेस का समय अलग अलग है, तो वह किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। तीसरा और सबसे बड़ा है इंटरनेट की समस्या। उनके पास सीमित साधनों के कारण इंटरनेट का वो भरपूर प्रयोग नहीं कर पाते। जब तक हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं कर पाएंगे, तब तक इस विचार का काफी हद तक सही नहीं रहेगा। यह शिक्षा उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी जिनके लिए इसको पहुंचना चाहिए। दूसरे, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है, ना कि केवल बौद्धिक क्षमता का विकास करना है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से छात्रों में केवल और केवल ज्ञान का भंडार ही हो पाता है। शिक्षा के जो दूसरे उद्देश्य हैं, जैसे भाषा का विकास, शारीरिक विकास, संप्रेषण कौशल आदि में परिवर्तन नहीं हो पाते। अतः यह सब स्कूली शिक्षा का प्रतिस्थापन नहीं हो सकते। दूसरे पक्ष को देखते हैं कि विद्यालय में किस प्रकार से इस दौर में शिक्षा प्रदान की जा सकती है। हमारे समाज में 3 प्रकार के विद्यालय हैं। पहला, जो सिंगल पाली में चलते हैं, यानी इनका जो समय 8 से 2 बजे तक का लगभग रहता है। दूसरे विद्यालय वह हैं जो सुबह की पाली में चलते हैं गर्ल्स के लिए, और शाम की पाली में चलते हैं बॉयज के लिए। वह इसके लिए इन विद्यालय में छात्रों की संख्या काफी ज्यादा है। प्रत्येक कक्षा में 60 से ज्यादा छात्र बैठते हैं और कक्षा में लगभग 24 से 25 डेस्क रखे रहते हैं। अब सोशल डिस्टेंसिंग के पक्ष को हम देखें तो इन कक्षा में छात्रों को इसी स्वरूप में बैठाना सही नहीं होगा। अतः स्कूली शिक्षा के लिए हमें काफी परिवर्तन करने होंगे। सरकारी विद्यालयों में ज्यादातर गरीब छात्र आते हैं, उनके पास मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स आदि की कमी होती है और इन सभी को खरीदने में वो सक्षम भी नहीं। अतः इन सभी बातों का ध्यान हमें रखना होगा। कुछ सुझाव इस प्रकार से दिए जा सकते हैं। हमारे यहाँ विद्यालयों में कक्षाओं को 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, प्राइमरी और प्री प्राइमरी, जिसमें नर्सरी से 5वीं कक्षा के छात्र आते हैं। दूसरा, अपर प्राइमरी, जिसमें 6 से 8 तक के बच्चे आते हैं। तीसरे, सेकेंडरी, जिसमें 9वीं और 10वीं के छात्र आते हैं। और चौथे हैं सीनियर सेकेंडरी, जिसमें 11वीं और 12वीं के छात्र आते हैं। इन विद्यालयों में कमरों की कमी और छात्रों की अधिकता है। वहां पर इन सभी छात्रों को एक साथ बुलाना खतरे से खाली नहीं होगा। अतः हम विभिन्न कक्षाओं को अल्टरनेट डेज पर बुला सकते हैं। उनकी छुट्टी का समय अलग अलग कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए एंट्री और एग्जिट अलग अलग गेट से की जा सकती है। रिसेस का टाइम अलग अलग किया जा सकता है।
मिड डे मील को पैक करके दिया जा सकता है। विद्यालय में सैनिटाइजेशन के लिए अतिरिक्त वर्कर्स को बुला सकते हैं। साथ में हेल्थ वर्कर को अपॉइंट किया जा सकता है जो छात्रों को कोविड के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करे। विद्यार्थियों को मास्क, सैनिटाइजर आदि प्रदान किए जाने चाहिए। टॉयलेट्स आदि पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यही वही स्थान है जहां पर संक्रमण सबसे ज्यादा हो सकता है। विभिन्न खेल की गतिविधियां, लाइब्रेरी या अन्य गतिविधियों को कुछ समय तक के लिए रोक दिया जा सकता है जिसमें कि छात्र सोशल डिस्टेंस का पालन सही प्रकार से कर पाएं। प्राइमरी कक्षाओं को कम से कम विद्यालय में बुलाया जाना चाहिए। अल्टरनेट डेज के बीच में छात्रों की ऑनलाइन क्लासेज होनी चाहिए। उनको सारा का सारा गृह कार्य उनकी नोटबुक में ऑनलाइन भेज दिया जाना चाहिए ताकि उनको लिखने में कम से कम समय विद्यालय में लगे। विभिन्न एग्जाम्स भी इसी प्रकार से ऑनलाइन लिए जा सकते हैं जिससे कि छात्र विद्यालयों में कम से कम पहुंच सके। खाना बांटने का जो कार्य अभी विद्यालयों में हो रहा है और अध्यापकों की जो ड्यूटी इन कार्यों में लगाई गई है उनसे उनको मुक्ति दी जाए ताकि विद्यार्थियों के साथ साथ अध्यापकों की भी सुरक्षा निश्चिंत की जा सके। छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरनेट की सुविधा, लैपटॉप, टैब या मोबाइल की सुविधा भी अवश्य दी जानी चाहिए ताकि वे निर्बाध रूप से स्कूली शिक्षा के साथ साथ आने वाले कल के भविष्य की ऑनलाइन क्लासेज को भी प्राप्त कर पाए। आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सभी के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। आप सभी को अपने विचार अवश्य देने चाहिए। छात्र, अभिभावक और अध्यापकों से ये आशा की जाती है कि वो अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो को ध्यान से देखा।